अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्ते को कैसे मजबूत करें। हम आपको आज 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनसे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वो कौन सी 5 ऐसी बातें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है और रिश्ते को टूटने से बचाती है। दोस्तों, रिश्ता तो बस एक ही काफी है। उम्र बिताने के लिए भीड़ तो बुलाई जाती है तमाशा दिखाने के लिए। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है और सबसे नाजुक भी है और सबसे बड़ा रिश्ता भी है और यही सब रिश्तों की बुनियाद भी है। दुनिया की इब्तिदा यानी शुरुआत मियाँ बीवी है और इंतहा भी मियाँ बीवी है। जन्नत में भी सब मियाँ बीवी के रिश्ते से ही रहेंगे। अहमियत के एतबार से मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है और रुतबा और मकाम के एतबार से माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा है। इसीलिए इस रिश्ते का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और आप तो जानते हैं कि किसी चीज के मजबूत होने के लिए उसके फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए भी कुछ बेसिक और जरूरी बातें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी 5 बातें आपको बताने वाले हैं जो अगर आप सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपका जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो मजबूत होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नंबर 1, रिस्पेक्ट यानी इज्जत करना। देखिए, अगर मियाँ बीवी को खाना ना मिले, घर खुद का ना मिले या सही से ना मिले, औलाद ना मिले या औलाद अच्छी ना मिले, गरीबी मिले, मुसीबतें मिले, परेशानियां मिले, आप देखते होंगे फिर भी मियाँ बीवी का रिश्ता चलता है। और अगर सब कुछ है लेकिन एक दूसरे के दरमियान इज्जत नहीं है तो मियाँ बीवी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। और बड़े ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है और अफसोस की बात है कि आज के जमाने में बीवी की इज्जत करने वाला, उसकी रिस्पेक्ट करने वाले को जन मुराद कहते हैं, ताने देते हैं ताकि बीवी की इज्जत करना बंद कर दे। मेरी एक बात याद रखो, बीवी को इज्जत देने वाला जोरू का गुलाम नहीं होता बल्कि एक अजीम माँ का फर्माबरदार बेटा होता है। बल्कि वो उस अजीम माँ का लड़का है जिसने अपनी औलाद को औरतों की इज्जत करना सिखाया होता है। याद रखो, अपनी माँ और अपनी बीवी को बेफना इज्जत दो, क्योंकि एक ने तुम्हें दुनिया में लाया है और दूसरी यानी बीवी सारी दुनिया छोड़कर वो तुम्हारे पास आई है। इसीलिए मियाँ बीवी के दरमियान इज्जत और रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि खाने से भी ज्यादा। नंबर 2, ट्रस्ट यानी भरोसा करना। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा करना। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर एक दूसरे को सफाइयाँ देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भरोसा किसी भी रिश्ते के लिए एक मजबूत दीवार होता है। इसीलिए शक को बिल्कुल जगह ना दे, भरोसा बनाए रखें। याद रखें, भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है मगर यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और एक शक सुई के बराबर भी अगर आ जाए तो ये जो भरोसे की दीवार है वो फौरन टूट जाती है। देखिए, भरोसा हो इंसान में तो सामने वाले की खामोशी भी समझ में आ जाती है और भरोसा ना हो तो सामने वाले के अल्फाज भी नहीं समझ आते हैं, उसका चीखना चिल्लाना भी समझ में नहीं आता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कोशिश करो कि सब टूटे लेकिन भरोसा ना टूटे, क्योंकि भरोसे के ऊपर ही मियाँ बीवी का रिश्ता टिका हुआ है। नंबर 3, ओपनली यानी खुलकर बात करना। देखिए, जब भी मियाँ बीवी आपस में बात करें तो किसी एक को भी हिचकिचाहट ना हो, जो दिल में है खुलकर बात करें। रिश्ता इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतना खुला हुआ होना चाहिए कि जरा सी भी संकोच इन्हें बात करने में नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक दूसरे की राय, एक दूसरे की सोच अलग हो सकती है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर बहस करना या झगड़ा करने के बजाय दोनों मिलकर ऐसा रास्ता निकालें कि दोनों उस मुद्दे पर, उस बात पर एग्री हो जाएं। नंबर 4, कॉम्प्लेंट्स यानी गिले शिकवे यानी शिकायत करना। अक्सर बीवियां यह गलती करती हैं, जैसे शोहर थककर बाहर से आता है तो उसे सांस भी नहीं लेने देते हैं, पानी तक नहीं पिलाती हैं और शिकायतों का अंबार लगा देती हैं और कहती हैं घर में राशन नहीं है, घर में दूध नहीं है, घर में गैस नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, इस तरह की वगैरह वगैरह। और कुछ शोहर भी यही गलतियाँ करते हैं, आते ही शुरू हो जाते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। दोस्तों, शिकायतें जरूर होती हैं लेकिन उसका एक वक्त होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे और उस पर झगड़ा ना हो, वरना झगड़ों से सिर्फ 1000 शिकायतें निकल आती हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है
कि एक शिकायत करने का तरीका और टाइमिंग ऐसा हो कि उससे हजारों शिकायतें पैदा हो जाए। इसीलिए दोनों को एक दूसरे के मिजाज का, मौके का, वक्त का और मूड का ख्याल होना चाहिए कि कब कौन सी बात करने से सामने वाला भड़क जाएगा या उस मामले का सलूशन निकाल लेगा। शिकायतें करें लेकिन सामने वाले का मूड देखकर, वक्त देखकर और अच्छे अल्फाज के अंदर शिकायतें करें। देखिए, अल्फाज से ज़्यादा लहजे का असर पड़ता है। लहजा अच्छा रखें। आपका मकसद यही है ना कि उस शिकायत का निवारण हो जाए, यही शिकायत हल हो जाए, वो गिला दूर हो जाए। इसलिए अच्छे अल्फाज और अच्छे लहजे का इस्तेमाल करें। नंबर 5, एक दूसरे की कमियां निकालना, जिसमें अक्सर मियाँ बीवी दिन रात लगे रहते हैं कि एक दूसरे की कमियां निकालना। इसीलिए कभी एक दूसरे की कमियां ना निकालें। अब आपकी शादी हो गई है, अब आप मियाँ बीवी हैं, अब आप एक दूसरे की कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए अब उसको निभाना दोनों का काम है। मियाँ बीवी को एक यूनिट की तरह काम करना होता है। अब जो भी है आप एक दूसरे के हैं। अगर एक दूसरों की कमियां आप निकालोगे, यानी मियाँ अगर बीवी की कमियां निकालेगा तो फिर बीवी भी मियाँ को नहीं बख्शेगी। फिर दोनों एक दूसरे के ऐब निकालते रहते हैं और दिन रात झगड़ते रहते हैं। देखिए, कमियां सब में हैं, बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए एक फिल्मी डायलॉग भी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इसीलिए कमियां और ये सब चीजें इंसानी फितरत में है। इन्हीं इंसान को अल्लाह ताला ने गलतियों का पुतला बनाया है। गलतियां होना, कामियां होना ये कोई नई बात नहीं है। अगर मियाँ दूसरी बीवी लेकर आ जाए या बीवी दूसरा शोहर के साथ निकाह कर ले तो क्या वो बेऐब मिलेगा? कमियां और ऐब सब में हैं। इसीलिए एक दूसरे की कमियों के साथ ही रहना होता है। दोस्तों, ये 5 बातों पर अमल करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह कभी झगड़े और लड़ाई नहीं होंगे और आपका रिश्ता भी कभी नहीं टूटेगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।